हेलो एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल टू ममाज एंड लाइफस्टाइल। बड़े को प्रणाम एंड छोटे को बहुत सारा मेरा प्यार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज का मॉर्निंग का सारा रूटीन मेरा ख़त्म हो गया है। किट्टू सोए हुए हैं, मम्मी गई हैं योगा क्लास। सेम ही रूटीन है तो मैंने इसलिए कुछ भी वीडियोस या क्लिप्स मैंने नहीं लिया है। तो गाइस अगर आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू होंगे, तो अगर आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग कंटिन्यू, तो आपको मैंने आई थिंक 7-8 मंथ पहले मैंने आपको शादी के बारे में अपना कंटिन्यू बता रही थी। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो बता रही हूँ शादी कंटिन्यू कैसे हुआ, लॉकडाउन में कैसे हमारा शादी हुआ। तो आज मैं गाइस सोच रही थी कि मैं काफ़ी दिन से उसको पेंडिंग करके रखा हुआ है, तो मैंने उसको सोच रही थी कि आज मैं आपको साथ शेयर करूं कि मेरा लॉकडाउन में भी कैसे शादी हुआ सब। आपने अगर लास्ट मेरा जो ब्लॉग देख रहे होंगे शादी 1 शादी पार्ट 2 का, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमारी मुलाकात कैसे हुई, हमारी शादी कैसे हुई। सब मुझे देखने आए थे तो क्या हुआ और किस तरीके से हमारा शादी फाइनली तय हुआ कि नहीं होना ही है, और तय होने के बाद क्या हो गया गाइस। तो उसके आगे मैं आज बताने वाली हूँ कि जब हमारा शादी फाइनली तय हो गया कि नहीं शादी होना ही है, तो गाइस उसके तुरंत ही बाद हमारा क्या हो गया कि शादी वापस से पोस्टपोन हो गया गाइस। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ पूरा डिटेल में। तो गाइस एक्चुअली होता क्या है कि लास्ट फाइनली किसी भी तरह हमारा शादी तय तो हो जाता है, लेकिन गाइस हमारा शादी का डेट जो फर्स्ट डेट हमारा जो शादी का होता है वो 8 मई को होता है। नवंबर में हमारा तिलक जो होता है, यूपी बिहार में तिलक सेरेमनी होता है। तिलक हमारा 28 नवंबर को हो गया था। 2019 में 28 नवंबर को हमारा तिलक हुआ था। तिलक के 6 महीना बाद मेरा शादी का डेट रखाया था। 2020 में 8 मई को रखाया था शादी का डेट। तो गाइस मुझे देखिए आज भी याद है अपना जो फर्स्ट मेरा डेट था शादी का। तो 19 में हमारा 2019 में आपका 28 को तिलक था, और उसके 6 मंथ बाद आपका शादी का डेट पड़ा था। 8 मई को शादी का डेट पड़ा था गाइस। तो 2020 में अगर आपको याद होगा तो गाइस लॉकडाउन आग लग गया था। हमारा शादी तो फाइनली हो गया, सब कुछ हो गया, सेरेमनी भी एक हो गया, तिलक सेरेमनी भी हो गया, लेकिन मार्च या फिर अप्रैल में गाइस मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है कब हुआ था ये लॉकडाउन, लेकिन हाँ मार्च या अप्रैल में ही 20 या 24 तक इस तरीके से गाइस लॉकडाउन हो गया था। हमारे शादी का सारा प्रोसेस हो गया था गाइस, सारा कुछ शॉपिंग हो गया था, मतलब शॉपिंग हो ही रहा था लेडीज़ लोग का। मैं जॉब भी कर रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसी में जिस दिन वीकली ऑफ मिल रहा था उसमें मैं शॉपिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी, कुछ लिस्ट वगैरह बना रही थी गाइस। लेकिन तुरंत ही बाद गाइस हमारा मतलब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया। हमारे शादी का 1-1.5 महीना पहले ही लॉकडाउन लग गया। 8 मई को शादी था, मार्च या और अप्रैल में आई थिंक इस तरीके से कुछ लॉकडाउन लग गया था गाइस। पूरा इंडिया आपका बंद हो गया था, एक तरीके से पूरी तरीके से बंद हो गया था। कहीं से आना जाना या शॉपिंग वगैरह सब कुछ गाइस बंद हो गया था। तो उस वक्त भी हमारा फिर से शादी गाइस पोस्टपोन हो रहा था, पोस्टपोन हो ही रहा था, लेकिन तो गाइज़ 1-1.5 महीना तक लॉकडाउन था हमारे शादी का। 1-1.5 महीना पहले से ही लॉकडाउन लग गया। शादी का डेट हम लोग का क्रॉस हो गया, सारा कुछ बुकिंग वगैरह। एक्चुअली में मेरा शादी मैं तो यूपी में मैं हमारी दादी का घर है, हमारा ससुराल भी यूपी में ही है, पर पापा हमारे यहीं पे जॉब करते हैं। इस वजह से हमारा जो भी मेरी बड़ी सिस्टर का शादी यहीं जमशेदपुर से हो गया, और बाकी मेरे कुछ फैमिलीज़ थे उनका भी शादी यहीं से हो गया था गाइस। तो हमारे पापा का शौक़ था कि मैं अपनी छोटी बेटी का शादी गांव से करूंगा, क्योंकि गांव से मतलब किसी का शादी नहीं हुआ था, इसलिए मेरा शादी गांव से डिसाइड हुआ था कि यूपी से करेंगे, और हमारा ससुराल भी यूपी में था। तो इस तरीके से डिसाइड हुआ था। लेकिन क्या हो गया कि जब मई में शादी हुआ, तिलक में सब जब गए थे तो सारा कुछ बुकिंग वगैरह होता है, पार्लर, टेंट, खाना वाना जो भी कुछ होता है सारा कुछ बुकिंग हो गया था गाइस, कि अब तो जाना ही है, मई में शादी ही करना, सारा बुकिंग करके सब आ गए थे। लेकिन गाइस इसी बीच जब लॉकडाउन हो गया, पूरी तरीके से 1.5-2 महीना लॉकडाउन हो गया, ऊपर से 8 मई क्रॉस हुआ, कंटिन्यू हो रहा है लॉकडाउन, कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन होता है ना जब एक दूसरे के बीच में जब प्यार होता है ना गाइस, तो यही रहता है कब एक दूसरे के साथ मिल जाए, रहे और उनके साथ टाइम स्पेंड करे। तो लॉकडाउन चारों तरफ लॉकडाउन था, ना कोई किसी से मिल रहा, ना कोई बात कर रहा, ना कुछ भी बाहर वगैरह नहीं निकल रहा है। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से आया कि 50 लोगों के बीच में जो शादी है वो पॉसिबल हो सकता है,
तो गाइज़ ये जब न्यूज़ आया गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं 50 लोगों के बीच में लॉकडाउन हो, मतलब 50 लोगों के बीच में शादी किया जा सकता है गाइज़, तो फिर हमारे फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं 8 मई को जो डेट हमारा कैंसिल हो गया है उसको हम लोग चेंज करके वापस से पंडित जी को डेट दिखा के फिर से शादी का डेट कुछ निकालते हैं गाइस। तो हमारा फिर से वापस से डेट निकला गाइस, 27 जून निकला। 50 लोगों के बीच में शादी का बात था गाइस, तो 27 जून को वापस से निकला गाइस। तो फिर से मैंने वापस से जो भी मतलब जमशेदपुर में दुकान वगैरह बहुत ही मतलब बंद ही रहता था, लेकिन चोरी चोरी कह सकते हो आपकी इंटरनली उसको खोला जाता था, उसमें शॉपिंग होता था और जो भी कुछ आपको ख़रीदना है लेना है सब कुछ होता था। तो गाइज़ हमारा जो शादी था बहुत ही कम रिलेटिव के साथ और कम लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ शादी हुआ था। वैसे तो देखा जाए गाइज़ 50 लोग के ही बीच में शादी हुआ था। जितने भी हमारे कोई सारे रिलेटिव आ ही नहीं पाए थे, बस क्लोज़ हमारे जितने रिलेटिव थे। बुआ हमारी थी जो हमारे मायके से बुआ थी, और इनके घर से किट्टू के पापा के घर से इनकी दोनों सिस्टर थी, मौसी थी, मतलब जितने भी क्लोज़ जमशेदपुर के फ्रेंड्स थे। गांव से कुछ फैमिलीज़ आए थे, एकदम पूरे प्रिकॉशन के साथ ही वो लोग आ रहे थे, हमारे भी गांव से इनके भी गांव से, और गिने चुने लोग आए थे गाइस। आई थिंक 50-55 लोगों में या 60 लोगों में हमारा शादी हो गया था। बहुत ही कम लोगों में हुआ था, बहुत ही डर डर के हुआ था गाइस। मेरा इतना बड़ा सपना था कि मेरी शादी रात में बारात आएगा, रात में शादी होगी, सब कुछ। मुझे बहुत ही शौक था गाइस कि रात में बारात आएगा मेरा, लेकिन गाइस मेरा शादी जो हुआ है वो दिन में हुआ है, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है दिन का शादी। लेकिन जो मेरा सपना था गाइस वो तो अधूरा रह गया कि दिन में मैं रात में सोचती थी सारा फंक्शन वगैरह हो। मुझे सपना था कि मेरा शादी गांव से हो, क्योंकि गांव का जो रीति रिवाज और गांव का जो एक स्पेशल फील होता है कि मतलब आपको कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा ही स्पेशल फील कराया जाता है। और शहर में क्या गाइस, शहर में शादी वादी जो होता है ना गाइस, एक फॉर्मेलिटीज़ होता है कि आज पार्टी, कल शादी, परसों रिसेप्शन, सारे मतलब सारा जो भी इम्पोर्टेंस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन गांव में गाइस एक अलग ही इन्वायरमेंट है, अलग ही सारा कुछ इन्जॉयमेंट है। मतलब वहाँ पे ब्राइडल को बहुत ही ज़्यादा मतलब पैम्पर किया जाता, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव का इन्वायरमेंट, कम से कम दुल्हन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ही उनको क्या खुश रखा जाता है, इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो मुझे वही था कि मुझे गांव से करना है और रात में बारात आएगा, मुझे ये भी सपना था। लेकिन खैर बोलते हैं ना, जिस चीज़ का आप ज़्यादा उम्मीद लगा के रखते हो वो चीज़ ही अक्सर नहीं होता है। तो मेरा शादी शायद इसी तरीके से लिखा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही उम्मीद लगा के रखी थी कि रात में बारात आएगा। तो खैर कोई बात नहीं, जिस तरीके से भी शादी हुआ गाइस। तो हमारा लॉकडाउन में 50 लोगों में शादी हुआ। मतलब सब सारे लोग मास्क लगाए थे, किसी तरह का मतलब सारा कुछ तो अरेंजमेंट अच्छा था। लेकिन एक होता है ना, दिन में शादी हो गया, सारा कुछ दिन में शादी हो गया, शाम में मेरा विदाई हो गया। तो मतलब अच्छा हुआ सब कुछ। लॉकडाउन में जिस तरीके से उस वक्त जो सिचुएशन था गाइस, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ था, शादी हुआ था। फाइनली हमारा शादी 27 जून को, इतना दिन की मतलब गैप में इंतज़ार में 27 जून को हमारा शादी कम लोगों में और अच्छे से, और मतलब जो भी कुछ फंक्शन हुआ था गाइस बहुत ही मतलब हल्दी मेहंदी संगीत कुछ भी नहीं हो पाया था गाइस। एज अ फॉर्मेलिटीज़ मैं बोल सकती हूँ उसी तरीके से हुआ था। कोई नाचना गाना नहीं, कुछ नहीं, बस शादी हो गया था गाइस। तो और शादी भी हो गया गाइस, 27 जून को हमारा शादी हो गया। शादी होने के बाद शाम को विदाई हो गया। तब क्या मैं पूरी तरीके से किट्टू के पापा के घर की हो गई थी। उस दिन मैं पूरे घर उनके घर की हो गई थी। जितना भी हमारे शादी में उतार चढ़ाव जो भी था गाइस, वो 27 जून को ही ख़त्म हो गया था गाइस। तो उस दिन हमारा शादी फाइनली हो गया। जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनका कहना था, कुछ भी कहना था, उनका सारा उस दिन ही बंद हो गया गाइस। शादी हो गया तो सारा कुछ हैप्पी हो गया, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था गाइस। तो मेरा भी सारा टेंशन ख़त्म हो गया था गाइस उस दिन। तो कहते हैं ना गाइस कि जो जोड़ी होता है भगवान ही बना के भेजते हैं। तो शायद हमारा और किट्टू के पापा का जोड़ी भगवान ही बना के भेजे थे। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी हमारा शादी हो गया और अच्छे से हो गया। मतलब जो भी गिला शिकवा था जिसके अभी अंदर था वो सारा ख़त्म हो गया गाइस।
तो जिसके साथ जिसका जोड़ी बना रहता है ना, वो भगवान जी बना के जो भेजते हैं वो किसी भी हाल में होना ही होना है। कहते हैं ना, शादी ब्याह जो होता है वो हमारे और आपके हाथ में नहीं होता है, वो भगवान जी के हाथ में होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं मुझे वहाँ नहीं करना है या उस जगह पे नहीं करना है, उस व्यक्ति से नहीं करना है, आप जितना ही नहीं चाहोगे ना, भगवान जी शायद मुझे लगता है ना कि वो उतना ही कराते हैं। तो मेरा हमेशा से था ना कि मैं गांव में नहीं करूँगी शादी, गांव में नहीं करूँगी, और जैसे कि जमशेदपुर के ही लोकल कोई होगा या जमशेदपुर का प्रॉपर रहने वाला होगा, किस तरीके से मेरा थॉट था हमेशा से। लेकिन खैर मैंने जो भी सोचा गाइस, मेरे साथ तो पूरी तरीके से ऑपोजिट ही हुआ कि तो क्योंकि हमारा जो ससुराल है गाइस वो प्रॉपर गांव है, आई थिंक अभी भी बहुत पीछे है गाइस। तो हालांकि मैं तो 2-3 बार ही गई हूँ गांव, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ गाइस, शादी वगैरह सब हो गया। तो ये बात मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई। मेरी तो शादी पूरी तरीके से लॉकडाउन में हुई गाइस, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी शादी जो है वो एक तरीके से थ्रिलर, सस्पेंस और बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी बोल सकते हैं। लॉकडाउन के समय इतना डर डर के सब रहते थे, इतना डर डर के रहते थे, पुलिस ना आ जाए, ये ना आ जाए, साउंड नहीं बजाना है। एक तरीके से आज मैं सोचती तो मुझे बहुत हंसी आती है, इस तरीके से भी मेरी शादी हुई है। तो चलिए गाइज, मैं ये बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और इसके आगे मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी किट्टू कैसे हुए और प्रेगनेंसी कैसे हुआ। तो मैं इसके आगे आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, और मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ अपनी शादी का शेयर करूंगी जो लॉकडाउन में हुई है। हमारी शादी किस तरीके से हुई है आप भी देखो और इन्जॉय करो। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते गाइज।